नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आज का वीडियो का जो विषय है वो है एमएसीपीएस और एमएसपी। दोनों अलग अलग चीजें हैं। शायद कई सारे पेंशनर्स को इस चीज का कंफ्यूजन होता है कि क्या है एमएसीपीएस और क्या है एमएसपी। तो आज के इस वीडियो में कई सारे मिथ्य यानी कि कई सारी गलतफहमियां भी आपके दूर करूंगा दोस्तों। और अगर एमएसीपीएस लागू हो आपके ऊपर तो आपके पेंशन में कैसे बढ़ोतरी होगी, कितनी बढ़ोतरी होगी, वो बातें जानने को आपको मिलेंगी। और साथ ही साथ अगर एमएसपी इक्वल हो जाए तो आपको कितना फायदा होगा और साथ ही साथ किन को मिल रहा है एमएसपी, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ आपको दोस्तों कई सारे दस्तावेज, कई सारे डॉक्यूमेंट्स मुहैया कराऊंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चाहे आपको भारत सरकार का लेटर हो और अगर आपको लागू है एमएसीपीएस तो आपने क्या लिखना है, किसको भेजना है, उसका आपको मैं एक लेटर, ब्लैंक लेटर आपको मुहैया कराऊंगा, जिसको आपने डाउनलोड करना है, प्रिंट निकालना है, उसको भरना है और आपके रिकॉर्ड ऑफिस को भेज देना है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे एमएसीपीएस और एमएसपी से जुड़ी हुई इन्हीं जानकारियों को लेकर के, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम कवर करेंगे एमएसीपीएस को। एमएसीपीएस यानी कि मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम और एसीपी यानी कि एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। चलिए समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, 1 जनवरी 2006 से लेकर के 31 अगस्त 2008 के पेंशनर, यानी कि ये वो पेंशनर हैं जो सबसे ज्यादा आज के डेट में पीड़ित हैं एमएसीपीएस को लेकर के। इनमें से बहुत सारों को तो एमएसीपीएस मिल चुका है, लेकिन बहुत सारों को आज भी मिलना बाकी है। मैं दावे के साथ आपको कहता हूं दोस्तों। और अगर आप आज इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको भी मिल जाएगा, अगर आप इस बीच के रिटायरी हैं, क्योंकि आपको कार्रवाई करना समझाऊंगा मैं। और आपने क्या लिखना है, किसको भेजना है, कैसे लिखना है, वो फॉर्म भी आपको मुहैया कराऊंगा। जी हां, पहले एमएसीपीएस को लागू किया गया था दोस्तों सितंबर 2008 से, लेकिन बाद में कोर्ट में केस चलता है और भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय द्वारा यह आदेश निकाला जाता है कि अब से एमएसीपीएस 1 जनवरी 2006 से ही लागू होगा। जी हां, और कई सारे पेंशनर्स ने इसका फायदा बाद में लिया है। अब यहां पर और एक कंफ्यूजन है दोस्तों कि कई सारे पेंशनर्स भी आपको बोलेंगे, कई सारे चैनल्स से आपको पता चलेगा कि एमएसीपीएस 1 सितंबर 2008 से लागू है, लेकिन नहीं, ये बात भी कहीं ना कहीं सच्चाई है। लेकिन पैरामिलिट्री के लिए, सिविल के लिए वो लागू है, लेकिन फौज के लिए 1 जनवरी 2006 से ही लागू है। और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है दोस्तों। चाहे तो आपको उस सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आज मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपने समझा। दूसरा पॉइंट, 1 जनवरी 2006 से पुराने पेंशनर, जी हां, 1 जनवरी 2006 से पुराने पेंशनर को भी लागू है, लेकिन कुछ लिमिटेड पीरियड के पेंशनर को लागू है। और वो लागू है 7 अगस्त 2003 से लेकर के 31 दिसंबर 2005 तक के रिटायरीज को लागू है दोस्तों। और उनको लागू है 2 ग्रेड एसीपी दोस्तों। 10 साल सर्विस पूरा होने पर नायक का और 20 साल सर्विस पूरा होने पर हवलदार का लागू है। इसका डॉक्यूमेंट भी भारत सरकार का जो आदेश है वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डालूंगा, आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला पॉइंट, 1 सितंबर 2008 से लेकर के अभी तक के पेंशनर, इन पेंशनर को, लगभग पेंशनर को मिल रहा है एमएसीपीएस दोस्तों, लेकिन इसमें भी कई सारे छूटे हुए हैं। तो आप भी अगर इस कैटेगरी में आते हैं और आपको एमएसीपीएस नहीं मिला है तो आज का वीडियो आपके लिए भी लाभदायक है। अंतिम में आपको जो लेटर दिखाऊंगा उसको डाउनलोड कीजिए, भरिए उसको और आपके रिकॉर्ड ऑफिस को भेजिए। मैं वादा करता हूं आपसे, आपको अगर लागू है तो आपको मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, आपको लगना पड़ेगा, आपको हो सकता है कई बार रिमाइंडर डालना पड़े, हो सकता है साल भर भी लग जाए, लेकिन अगर आपको लागू है तो आपको मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। अगला पॉइंट समझिए, एमएसीपीएस मिले पेंशनर का पेंशन कितना है। जिनको एमएसीपीएस मिला हुआ है उनका पेंशन कितना है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए दोस्तों। अगर सिपाही है तो उसको आज के डेट में या तो 20,107 मिल रहा है अगर नायक का एमएसीपी ले रहा है, और अगर हवलदार का एमएसीपी ले रहा है तो 21,782 रुपए मिल रहा है
जो शायद आपके पेंशन से ऊपर है ये पेंशन। अब दोस्तों नायक की बात करते हैं। अगर नायक है, एमएससीपीएस मिला हुआ है, हवलदार का एमएससीपीएस मिला हुआ है, 22 साल सर्विस में नायक रिटायर होता है और 16 साल होते ही उसको हवलदार का एमएससीपीएस लागू होता है और उसको आज के डेट में 22,144 रुपए पेंशन मिलता है। और खुदा ना खास्ता ऐसा नायक है जिसने 2 साल बढ़ा लिया और 24 साल पूरा करके आया है, तो उस नायक को दोस्तों 24,825 रुपए जो है बेसिक पेंशन मिल रहा है। और अगर वो नायक जनवरी 2006 से लेकर के जून 2014 के बीच का रिटायरी है तो 26,741 रुपए उसको बेसिक पेंशन मिल रहा है दोस्तों। और आगे हवलदार अगर है तो अगर वो 24 साल करके आया है तो 24,825 रुपए। और ऐसा हवलदार है जो 1 जनवरी 2006 से लेकर के 30 जून 2014 का रिटायरी है तो उसको 26,741 रुपए मिल रहा है। और इन कैटेगरीज को दोस्तों जो 1 जनवरी 2006 से 30 जून 2014 के बीच के रिटायरी है उनको ओआरओपी 1 में नायब सुधार का पेंशन में फिक्स किया गया, जो ओआरओपी 2 में तो नहीं बढ़ा लेकिन 2.57 के फॉर्मूले से उनका पेंशन आज भी 26,741 रुपए है। तो आप सोचिए कितना ज्यादा उछाल है, कितना ज्यादा बढ़ोतरी है। तो आपको भी अगर लागू है तो आपको भी कार्रवाई करना चाहिए। आगे लास्ट में मैं आपको लेटर मुहैया कराऊंगा। आगे दोस्तों, क्या जेसीओज ऑनरेरी कमीशंस को एमएससीपी एसीपी लागू है? मेरा जवाब है हां लागू है। कैसे लागू है? अब दोस्तों कोई डायरेक्ट हवलदार में भर्ती है तो उनको 3 ग्रेड का एमएससीपीएस लागू है, यानी कि एमएससीपीएस नायब सूबेदार, एमएससीपीएस सूबेदार और एमएससीपीएस सूबेदार मेजर लागू है। और अगर कोई नायब सूबेदार भर्ती है, जैसे आरटी जेसीओ होते हैं, जो कैटरिंग जेसीओ हुआ करते थे वो होते हैं, उनको भी एमएससीपीएस लागू है। और उनको एमएससीपीएस कौन से ग्रेड का लागू है? सूबेदार का लागू है, सूबेदार मेजर का लागू है। और ऑन एमएससीपीएस उनको लागू है जो डायरेक्ट नायब सूबेदार में भर्ती है दोस्तों। इसका लिखित में रूल भी है, लिखित में लेटर भी है, कोई मना नहीं कर सकता। कोई बोले कि ऑनरेरी लेफ्टिनेंट का एमएससीपीएस नहीं होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन उनके लिए होता है जो डायरेक्ट नायब सूबेदार में भर्ती हुए होते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? चलिए आज के मैं वीडियो में आपको डॉक्यूमेंट मुहैया कराऊंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कीजिए, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट मिलेंगे। नंबर 1 में आपको मिलेगा 1 जनवरी 2006 से जो भारत सरकार ने एमएससीपीएस फौज के लिए लागू कराया था उसका रक्षा मंत्रालय का लेटर मिलेगा। आपको कोर्ट का वो ऑर्डर मिलेगा जिसमें अगर कैडर के लिए आपने अनविलिंग किया फिर भी कोर्ट ने एमएससीपीएस लागू किया है, वो ऑर्डर भी मिलेगा आपको आज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दोस्तों एसीपी 7 अगस्त 2003 से जो एसीपी लागू है, 7 अगस्त 2003 का ही भारत सरकार का लेटर है, वो भी आपको आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जिसमें 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया था एमएससीपीएस का, को उसको भी आपको मैं आज के वीडियो में मुहैया करा दूंगा। और साथ ही साथ एक लेटर जिसमें आपने अपना डिटेल्स भरना है। ये जो सामने लेटर देख पा रहे हैं दोस्तों, आपने अपना डिटेल्स भरना है, आपने कितना सर्विस किया उसको भरना है। और इस लेटर को डाउनलोड करके सारा चीजें भर के साइन करा करके आप सीपी ग्राउंड्स में ग्रीवेंस डालिए और जहां पर डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं वहां पर इसी डॉक्यूमेंट का पूरा भर के साइन करके फोटो खींच करके डाल दीजिए। जहां पर ग्रीवेंस लिखते हैं वहां पर सिर्फ इतना लिख दीजिए, ग्रीवेंस एज पर अटैच डॉक्यूमेंट, बस आपका कार्रवाई हो जाएगा। उसके ऊपर आपको हो सकता है बार बार रिमाइंडर भी भेजना पड़े, आप भेजिए, पीछे मत हटिए, आपका हक लेके छोड़िए दोस्तों। अगर एमएससीपीएस आपको लागू है तो एमएससीपीएस का कंडीशन वही है, अगर आपने 8 साल सर्विस किया, नायक नहीं बने तो नायक का एमएससीपीएस, 16 साल सर्विस हवलदार नहीं बने, हवलदार का एमएससीपीएस, और अगर 24 साल का सर्विस किया और नायब सूबेदार नहीं बने तो आपको नायब सूबेदार का एमएससीपीएस लागू है। या तो एक ही रैंक में आपने 8 साल सर्विस किया तो अगले रैंक का आपको एमएससीपीएस लागू है। लेकिन एमएससीपीएस जो सिपाही में भर्ती हुए हैं उनको सिर्फ नायक, हवलदार और नायब सूबेदार का ही लागू है। अगर कोई सूबेदार साहब ये सोचें, जो सिपाही से भर्ती होकर सूबेदार बने हैं, वो ये सोचें कि सूबेदारी में मेरा 8 साल हो गया और मुझे सूबेदार मेजर का एमएससीपीएस मिले, तो नहीं मिलेगा। क्योंकि सिपाही में भर्ती होने वालों को आगे 3 ग्रेड का एमएससीपीएस मिलेगा जो नायक, हवलदार और नायब सूबेदार का ही रहेगा। तो लगता है मुझे आज आपका एमएससीपीएस से जुड़ा काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। एमएससीपीएस लागू ना हो ऐसे 2 ही कंडीशन है। एक, या तो आपको ऐसा पनिशमेंट मिला हुआ है जिससे आपका प्रमोशन रुक जाए, बाकी पनिशमेंट में चल जाएगा, आपको आरआई मिला है, जो भी मिला है 1 साल बाद फिर लागू हो जाता है। लेकिन ऐसा पनिशमेंट मिला हुआ है जिससे आपका प्रमोशन रुक जाए, उसमें आपको एमएससीपीएस नहीं मिलेगा। और अगर आपने प्रमोशन के लिए अनविलिंग किया है तब भी आपको एमएससीपीएस नहीं मिलेगा दोस्तों। तो एमएससीपीएस का डाउट आपको क्लियर हो गया। चलिए आप अभी चलते हैं हम एमएसपी की ओर। एमएसपी 1 सितंबर 2008 से 31 दिसंबर 2015 के पेंशनर। जी हां, आपको कई सारी जगह से सुनने को मिलता है
कि जो एमएसपी है वो छठे पे कमीशन से लागू था, 1 जनवरी 2006 से लागू था। जी नहीं, एमएसपी 1 सितंबर 2008 से लागू है। मैं क्लियर कर दूं, एमएसपी 1 सितंबर 2008 से लागू है, उससे पहले लागू नहीं है। कोर्ट केस हुआ था, कोर्ट ने इसके अगेंस्ट में फैसला दिया, इसलिए एमएसपीएस 1 जनवरी 2006 से लागू है, लेकिन एमएसपी जो है 1 सितंबर 2008 से लागू है दोस्तों। और इस बीच के रिटायरीज को उनके पेंशन में 1000 रुपए जोड़ा हुआ है, क्योंकि उस समय में एमएसपी 2000 रुपए हुआ करता था। दूसरा पॉइंट, 1 जनवरी 2016 से अभी तक के पेंशनर को दोस्तों उनके पेंशन में डायरेक्टली एमएसपी का 2600 रुपए जुड़ा हुआ है, क्योंकि सातवें पे कमीशन के बाद एमएसपी को 5200 रुपए किया गया था। अगला पॉइंट, 1 सितंबर 2008 से पुराने पेंशनर को उनको डायरेक्टली एमएसपी का कोई फायदा नहीं मिला हुआ है। आगे समझाऊंगा, कुछ हद तक एमएसपी का फायदा हुआ है, वो समझाऊंगा आगे। जिनको ओआरओपी मिला वे पेंशनर, जी हां, जिनको ओआरओपी का फायदा मिला है, चाहे ओआरओपी 1 का मिला हो चाहे ओआरओपी 2 का मिला हो, उनके पेंशन में थोड़ा सा एमएसपी जुड़ा हुआ है। कितना जुड़ा हुआ हो एक्यूरेटली अमाउंट बताना मुश्किल है, लेकिन इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि ओआरओपी 1 जब मिला था तो 2013 का पेंशनर का पेंशन को लिया गया था, और 2013 में जितने पेंशनर पेंशन आए हैं उनके पेंशन में 1000 रुपए एमएसपी जुड़ा हुआ है। और ओआरओपी 2 में 2018 का पेंशनर का पेंशन को लिया गया है, एवरेज पेंशन को, तो उस समय में उनके पेंशन में 2600 रुपए एमएसपी जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से उनके पेंशन को लेकर के ओआरओपी 1 या ओआरओपी 2 दिया गया है, जिस वजह से थोड़ा सा हिस्सा पुराने पेंशनर को, जिनको ओआरओपी मिला है, जिनको ओआरओपी का फायदा मिला है, उनके पेंशन में थोड़ा सा एक हिस्सा एमएसपी का है, लेकिन डायरेक्टली एमएसपी का फायदा उनको नहीं मिला है। आगे दोस्तों, पीएमआर वाले पेंशनर, जी हां, पीएमआर वाले पेंशन जो जुलाई 2014 के बाद के हैं, वो जब पेंशन आए तो उनको तो मिला है दिसंबर 2015 तक 1000 रुपए, और उसके बाद जो है 5200 का आधा 2600 रुपए मिला है, लेकिन ओआरओपी के जरिए उनको एमएसपी नहीं मिला है दोस्तों, क्योंकि पीएमआर वाले जुलाई 2014 के बाद वालों को ओआरओपी से वंचित किया गया है। हालांकि ये एक बहुत बड़ी विसंगति है। चलिए आगे, अगर इक्वल एमएसपी लागू हो तो कितना और कैसे फायदा? अब यहां पर 2 ऑप्शन है दोस्तों। माननीय कोर्ट में सुनवाई चल रही है, अगर ये सुनवाई फेवर में फैसला आ जाए तो शायद सुप्रीम कोर्ट भी चला जाए ये मुद्दा, और अगर सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला हमारे फेवर में आए तो हो सकता है लागू हो जाए। तो कितना तक का फायदा हो सकता है? आपका पेंशन में जो है 5150 रुपए जुड़ सकते हैं। जी हां दोस्तों, जुड़ सकते हैं अगर फैसला फेवर में आता है, और अगर 15,500 का आदेश आता है तब जुड़ सकता है। कई सारे पेंशनर्स कमेंट करेंगे कि आपने बोला था जुड़ सकता है, तो कहां जुड़ा? मैं बोल रहा हूं जुड़ सकता है अगर माननीय कोर्ट का फैसला आता है और सरकार उसको लागू करती है, और अगर 15,500 एमएसपी होता है तब जुड़ सकता है। कितना जुड़ सकता है? 5150 रुपए। क्यों 5150 रुपए? क्योंकि अगर 15,500 होता है तो 5200 रुपए ऑलरेडी मिल रहा है। 5200 को अगर माइनस कर देंगे तो 10,300 बचता है, और उसका आधा 5150 पेंशन में जुड़ सकता है। देखिए सिपाही का पेंशन कितना हो जाएगा अगर नॉर्मल ओआरओपी 2 में जो 2006 से पुराने सिपाही हैं, जिनको 18,807 मिलता है, उनकी भी बात करूं तो 23,957 रुपए उनका बेसिक पेंशन हो जाएगा। और अगर मैं नायक की बात करूं, पुराने नायक की, तो 26,394 उनका पेंशन हो जाएगा। और हवलदार की बात करूं 27,407 रुपए हो जाएगा। और अगर मैं सूबेदार की बात करूं, जिनको ओआरओपी 1 में फायदा हुआ, ओआरओपी 2 में फायदा नहीं हुआ है, उनके पेंशन में अगर यह अमाउंट जुड़ता है तो 37,764 रुपए तक एमएसपी जा सकता है दोस्तों। लेकिन यह तब होगा जब कोर्ट से ऑर्डर आएगा, और ऐसा ऑर्डर आएगा कि उसको जो है डायरेक्टली पेंशन में जोड़ा जाए, तब हो सकता है ऐसा। और आगे दोस्तों, अगर ओआरओपी के जरिए मिलता है तो इतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर ओआरओपी के जरिए मिलता है यानी कि सर्विंग वालों को ईपीएल एमएसपी दे दिया जाएगा, पेंशनर्स को हो सकता है ना दिया जाए। और आगे जब ओआरओपी आने की बारी आएगी, ओआरओपी 3 या ओआरओपी 4 की बारी आएगी, तब जो पेंशनर उस समय में रिटायर हुए होंगे 15,500 एमएसपी लेकर के, उनका पेंशन में उछाल हो जाएगा, जिस वजह से पुराने पेंशनर्स को भी उनके बराबर लाया जाएगा, इसलिए उनको फायदा मिलेगा, लेकिन इतना नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छा फायदा मिलेगा, काफी उछाल पेंशन में हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें पीएमआर वाले छूट जाएंगे, क्योंकि जुलाई 2014 के बाद वालों के लिए, पीएमआर वालों के लिए ओआरओपी लागू नहीं है। तो ऐसे अगर लागू किया जाता है तो कहीं ना कहीं जुलाई 2014 के बाद के पीएमआर वाले वंचित रह जाएंगे उससे, लेकिन उससे पुराने जितने पीएमआर वाले हैं उनको फायदा जरूर मिलेगा अगर ऐसे लागू किया जाता है तो। आगे दोस्तों, डिपेंड्स ऑन कोर्ट गवर्नमेंट। जी हां,
यह डिपेंड करेगा मान्य कोर्ट के ऊपर और भारत सरकार के ऊपर कि मान्य कोर्ट किस तरीके का फैसला देगी। मान्य कोर्ट अगर सिर्फ इतना टिप्पणी कर दे कि हाँ इक्वल तो होना चाहिए, अब सरकार को हम हिदायत देते हैं कि वो इक्वल करे, तो सरकार किस तरीके का फॉर्मूला निकालेगी, इसमें बहुत ज्यादा बजट की बात है। तो बहुत संभावना ऐसे नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा फायदा देकर के उसको लागू किया जाए, लेकिन चांसेस हैं कि जो जजमेंट है वो हमारे फेवर में आए, क्योंकि जो है एमएसपी को जब लागू किया गया था तो जीवन की कठिनाइयों के मुआवजे के तौर पर लागू किया गया था, और जवान की जीवन में कितनी कठिनाइयां होती है वो एक जवान ही समझ सकता है। हम खुद समझ सकते हैं, हम पूर्व सैनिक होने के नाते हमने जो जिंदगी जी के आए हैं हम फौज में, हम समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में कितनी कठिनाइयां होती थी फौज में रहते हुए। तो अगर उसको कंपेंसेट करने के लिए एमएसपी को दिया गया है तो कहीं ना कहीं एमएसपी इक्वल होना ही चाहिए, और बहुत संभव है कि माननीय कोर्ट से इसी के फेवर में फैसला आएगा। लेकिन फायदा कितना मिलेगा वो डिपेंड करेगा माननीय कोर्ट का ऑर्डर किस तरीके का आता है और सरकार उसको किस तरीके से लागू करती है। अगला पॉइंट दोस्तों, कल है सुनवाई। जी हां, माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में कल यानी कि 9 फरवरी को फिर से इक्वल एमएसपी के ऊपर सुनवाई है। हम बिल्कुल पेशेंस रख रहे हैं। वहां पर जो हमारे वकील साहब, जो हमारे पक्षकार हैं, उन्होंने बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से उस केस को लड़ा है। तो हम बिल्कुल पेशेंस के साथ, हम बिल्कुल आशावादी हैं, हम पॉजिटिव हैं कि कल माननीय कोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हो और कुछ ना कुछ ऐसा फैसला निकल के आए जो जवानों के हक में हो, जो जवानों के फेवर में हो और जीवन की कठिनाइयों को मुआवजा देने वाला फैसला हो दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।